जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अफ़रीदी है और आज हम बात करते हैं कि जून के महीने में डिफरेंट मार्केट की परफ़ॉर्मेंस किस तरह रही है। इवन हम बिटकॉइन को भी देखेंगे जिसमें ऑयल की प्राइस, गोल्ड, नैस्डैक, केएसई 100 इंडेक्स और डिफरेंट म्यूचुअल फंड को भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केएसई 100 इंडेक्स पे, तो जिसने ऑलमोस्ट 5000 प्लस पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हमें दिखा है जून के महीने में, जो कि कन्वर्ट होता है 4.5% का गेन। केएमआई 30 भी 3000 पॉइंट्स प्लस का जो है गेन नज़र आया हमें। अच्छा, इनके हम फंडामेंटल्स थोड़ा-सा देखें तो इन्फ्लेशन अभी रिसेंटली हमारे पास 3.2% आई है और इंटरेस्ट रेट 11% पे, तो एक 8% का हमें अभी भी रियल इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा है, जो कि शो कर रहा है कि अभी भी फर्दर रूम है रेट कट के लिए। इसके अलावा इज़राइल और ईरान की जो वॉर थी, वो भी ईज़ आउट हो गई, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि ऑयल की प्राइस भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गई है। देन फाइनली हमें बजट में नज़र आता है कि जो हमारे डेट सिक्योरिटीज़ हैं, उस पे टैक्स रेट बढ़ा दिया है, जो कि सिग्नल कर रहे हैं कि जितने भी इन्फ्लोज़ हैं, कैपिटल इन्फ्लोज़, वो अब इक्विटी की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हम कंट्रीब्यूटर्स की बात करें पॉजिटिव, तो सेक्टर में हमें कमर्शियल बैंक टॉप पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेकंड पे हमें फर्टिलाइज़र सेक्टर 700 पॉइंट्स, और जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी थर्ड पे। लैगर्ड्स में हम देखें तो ऑटोमोबाइल असेंबलर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स शेड किए हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, एंड थर्ड पे केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। इंडिविजुअल स्टॉक में हमें यूबीएल टॉप पे नज़र आता है, इसके बाद सेकंड पे एफएफसी और थर्ड पे पीकेजीबी, जबकि लूज़र्स में हमारे पास सिस्टम्स, हपको और पीएसईएल नज़र आते हैं। अच्छा, हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो अ, जो हमारे नेट बायर्स हैं, वो टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में इस बार ज़्यादा हमें इन्फ्लो नज़र आता है। देन सेकंड पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पे, एंड थर्ड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ पे। अच्छा, इंडिविजुअल म्यूचुअल म्यूचुअल फंड की बात करें तो कन्वेंशनल में हमारे पास लो रिस्क में टॉप परफॉर्मर अभी फिक्स्ड रिटर्न फंड नज़र आता है। देन मीडियम रिस्क में अल्फाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड प्लान 2, जो कि ये कैटेगरी ऑलमोस्ट अल्फाला की फंड से ही डोमिनेटेड है। अच्छा, अगर हम हाई रिस्क में बात करें कन्वेंशनल में, तो फैसल फाइनेंशियल वैल्यू फंड हमें दोबारा से नज़र आता है इसी में। शरिया कंप्लायंट लो रिस्क में हमारे पास अल अमीन इस्लामिक फिक्स्ड टर्म प्लान 1, और मीडियम शरिया कंप्लायंट में अल हबीब इस्लामिक सेविंग फंड। देन हाई रिस्क में हमारे पास फैसल इस्लामिक डेडिकेटेड इक्विटी फंड। सो बेसिकली फैसल म्यूचुअल फंड में हमें हाई रिस्क में शरिया और कन्वेंशनल दोनों में नज़र आता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा इंटरनेशनल की बात करें तो नैस्डैक भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया हमें, और 1000 प्लस पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं, 6.5% का गेन है ये। और अगर हम इसके थोड़े से फंडामेंटल्स देखें तो अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन आई थी यूएस की, वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये सिग्नल कर रहा है कि आगे जाके फर्दर रेट कट हो सकते हैं। तो एक ये पॉइंटर्स हो गया। दैन ईरान इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी ईज़ आउट हो गया, जिसकी वजह से हमें फिर से रिस्क ऑन एपेटाइट में इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। और फाइनली हमें एक एआई और सेमीकंडक्टर की जो कंपनी की अर्निंग्स थी, वो फोरकास्ट से थोड़ी-सी ज़्यादा ही है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है मार्केट में। देन गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शुरू में रैली किया, देन जब वॉर ईज़ आउट होना शुरू हो गई, तो हमें इसकी प्राइस जो है वो डिप होती हुई नज़र आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे ही ईज़ आउट हुई, तो देन हमें गोल्ड एक बेयरिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो देन इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो यूएस की सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन है। तो ये सिग्नल एक तरह से ये सिग्नल है कि गोल्ड के लिए शायद ये बुलिश हो जाए। अगर रेट कट होते हैं तो जो वीकर यूएसडी जो होगा गोल्ड के लिए बुलिश हो जाएगा। देन क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव परफॉर्म किया है, और ये मोस्टली वॉर की टेंशन की वजह से ही था, जो कि ईज़ आउट हो चुकी है, अब जो है थोड़ा बेयरिश है। सप्लाई भी अगस्त में बढ़नी है ऑयल की प्रोडक्शन की, तो ये एक और बेयरिश पॉइंट है। एंड देन फाइनली रिसेंटली अभी चाइना ने ईरान से काफ़ी सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल की परचेजिंग की है, जो कि अनदर सिग्नल है कि क्रूड ऑयल बेयरिश रह सकता है अगले मंथ में। फाइनली बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन भी पॉजिटिव है इस मंथ में, तो 2500 पॉइंट जो है बिटकॉइन ऊपर गए, 2.4% का गेन है ये। तो इसमें भी हम देखें तो ईटीएफ की जो इन्फ्लोज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं, रिस्क एपेटाइट इम्प्रूव हो चुका है। वॉर जो है वो ईज़ आउट हो गई है, इसके अलावा जो टैरिफ्स की जो रिस्क थी, वो भी ईज़ आउट हो गई ऑलमोस्ट। ईवीज़ और जो प्रेशियस मेटल थे, उस पे चाइना और यूएस की एग्रीमेंट होने लग गई है, या ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड फाइनली अगर हम यूएसडी की देखें तो
सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन की वजह से हमें अभी रेट कट जो है शायद अगली मीटिंग तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट दिख जाए, जो कि बीटीसी के लिए काफ़ी बुलिश है और अदर क्रिप्टो करेंसी के लिए भी। तो यहीं तक अब वीडियो को रैप अप करते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले महीने मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।